प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.3 के में दिए गए समीकरणों को हल करना सीख लिया था। इन समीकरणों की खास बात ये थी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या थे, चर थे। तो देखिए कि जैसे हम 2.1 प्रश्नावली में भी समीकरण हल करके आए हैं और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही आसान से क्वेश्चन थे। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन समीकरणों का दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है, तो उसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण हमारी बुक में दिए हुए हैं और कुछ सवाल भी प्रश्नावली 2.4 में दिए हुए हैं। तो उन उदाहरणों को और उन सवालों को आज के लेक्चर में हम हल करेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो उसको बीजगणित के रूप में हम कैसे लिखेंगे, अलजेब्रा के रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें ये सीखना होगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अगर ये चीज हम पहले सीख लेते हैं तो वो क्वेश्चन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो देखिए कि पहले तो हम एक अंक, कोई भी एक 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं कि जैसे मैंने 52 एक संख्या ले ली, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले ली। तो 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसमें ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक में आपको पता है कि 10 की वेटेज होती है, तो 10 5 50 प्लस 2 52 ऐसे होता है। 10 गुणा 5 प्लस 2 ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लिया मैंने 98 ले ली। 98 को मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक। अब अगर इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलेंगे तो देखिए इकाई और दहाई के जो अंक आपस में स्थान बदल लेंगे कि दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा, इकाई वाला दहाई पे चला जाएगा। उल्टा कर दो इसको, ये अंकों का स्थान बदल गया। अब अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी, 2 गुणा 10 प्लस 5। इसमें भी अगर अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, 89। 8 गुणा 10 प्लस 9। ये तो थी हमारे सिंपल अंक गणित की संख्याएं, जिसको आप इस तरह से प्रसारित संकेतन में लिखते हैं। अगर हमारे पास मान लिया कि कोई बीजगणित के रूप में कोई संख्या दे रखी है और उसका इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो उस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। ठीक। और इसी संख्या के अंकों का स्थान अगर हम बदल दें तो इकाई और दहाई, देखिए अंकों का स्थान बदल दो, ये x और ये y। अब क्या बन गया, अब अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनी वो होगी 10x प्लस y। इस तरह से हम बीजगणित के रूप में भी किसी संख्या को जब हम लिखते हैं तो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अगर अंकों का स्थान बदलना पड़ जाए तो यहाँ पे पहले ऐसे इकाई दहाई लिख के बदल कर फिर उसको देख के आप संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक संख्या लिखने का तरीका बताया है, जिसको जस्ट मैं अभी जो आगे मैं उदाहरण समझा रहा हूं उसमें प्रयोग करूंगा। अभी यहाँ देखिए कि आपको उदाहरण नंबर 14 दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। अब कहता है अंकों में 3 का अंतर है, तो इकाई का अंक अगर x माने तो दहाई का अंक इससे 3 फालतू मान लेते हैं ताकि अंतर 3 का बना रहे। तो जो चीज हमने मानी है वो लिख लेते हैं। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना माना हमने x, तो दहाई का अंक x प्लस 3। अगर आप x -3 भी मानोगे तो भी
सवाल हो जाएगा ये, क्योंकि 3 का अंतर रखना अपन दोनों में। अब संख्या क्या बनेगी इसकी? संख्या जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था बनाना कि दाएं के अंक को 10 से गुणा करो और उसमें इकाई का अंक जोड़ दो, तो ये संख्या बन गई। ठीक, अब इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, पहले तो संख्या प्राप्त करोगे अंकों को बदल के। अंकों को बदलेंगे तो इकाई दाई वाला x प्लस 3 इकाई पे चला जाएगा, इकाई वाला x जो वो दाई पर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त क्या संख्या होगी भाई? अब 10 को x के साथ गुणा प्लस इकाई का अंक कितना है x प्लस 3, तो यह हो जाए 10 और 1 11 x प्लस 3। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन लगा दो कि इस संख्या में यानी इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या यानी अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर यानी इन दोनों को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 10x प्लस 3 इसमें यानी इस संख्या में ये वाली जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? आपको 143 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहां से आपको एक समीकरण मिल जाएगा, उसको हल कर लेना। 10 की x के साथ गुणा 10x प्लस 10 की 3 के साथ गुणा 30 प्लस x प्लस 11x प्लस 3 बराबर 143। ठीक, और अब देखिए कि या 10 और 1 11 और 11 22x प्लस 30 प्लस 3 33 बराबर 143, या 22x बराबर 143 माइनस 33, या x बराबर ये बचेगा 110 और 22 इधर गुणा में है तो ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा। ठीक, 22 से कम 22, 22 5 100। अब देखिए 22 5 110, तो x बराबर 5, x बराबर 5 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5। तो दहाई का अंक अपन कितना बना था? x प्लस 3, तो 5 प्लस 3 यानी 8। दहाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 5 है, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी दहाई के अंक को 10 से गुणा प्लस इकाई का अंक, यानी 10 8 80 प्लस 5 85 जो है हमारी संख्या बन जाएगी। अब हमने चेक करना है कि हमने जो सम किया वो ठीक है या गलत है। तो 85 और इसके अंकों का स्थान बदल दो 58, दोनों को टोटल कर दो, 5 8 13, 1 1 और 8 9 और 5 14, 143 आ गया। तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे उदाहरण नंबर 15 देखिए। कहता अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। एक बार फिर से, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है अर्जुन, लो जी, ये तो श्रेया बन गई, कोई बात नहीं, चलो इसको श्रेया ले लेते हैं। ठीक है, ये लो जी, इसकी चोटी बना देते हैं। ठीक, ये श्रेया है और ये है अर्जुन। ठीक, ये अर्जुन है। ओके, अर्जुन। अब ये कहता है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। छोटी कौन है? श्रेया है।
तो श्रेया की आयु को मैं x मान लेता हूं। अर्जुन की इससे दुगनी है तो ये 2x हो जाएगी। अब कहता 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। अब 5 साल पहले की बात करता है, ये तो वर्तमान की बात होगी। 5 साल पहले ध्यान से देखो कि 5 साल पहले अर्जुन 5 साल छोटा था तो श्रेया भी 5 साल छोटी थी। ठीक, 5 साल छोटे थे तो हमने 5 घटा दिए। अब 5 साल पहले की कंडीशन लगाओ कि उसकी आयु यानी अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, यानी श्रेया की आयु को 3 से गुणा करेंगे तब अर्जुन के बराबर पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहां से हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहां लिखेंगे माना श्रेया की आयु x वर्ष और अर्जुन की आयु 2x वर्ष, या वर्तमान आयु कह दो यहां पे। ठीक, अब 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो इसमें से 5 घटा दो आज वाली एज में से, और 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु कितनी होगी? अर्जुन आज 2 साल का, 5 साल पहले इससे 5 कम था। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अर्जुन जो है 5 साल पहले इसकी आयु का 3 गुना था, यानी इसकी आयु को 3 से गुणा कर दे श्रेया की आयु को तो अर्जुन के बराबर हो जाएगी। तो 2x माइनस 5 बराबर 3 की x के साथ गुणा 3x माइनस 3 5 15। अब x एक तरफ ले लो, यानी 2x वाले पद 2x माइनस 3x बराबर माइनस 15, और ये 5 इधर जाकर के प्लस के हो जाएंगे। 2x में से 3x घटेंगे, क्या बचे x, माइनस के 15 प्लस के 5 तो माइनस के 10। ठीक, और अब ये इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 10। तो श्रेया की उम्र कितनी आ गई? 10 वर्ष। तो अर्जुन से दुगना है तो 10 दूनी 20, इसलिए श्रेया की आयु कितनी है? 10 वर्ष। ठीक, और अर्जुन की आयु कितनी है? 2x, यानी 2 गुना 10 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब इस पे कंडीशन लगा के देख लो कि ये तो आज है 10 साल की और ये है आज 20 साल का। 5 साल पहले क्या था? ये बहन जी थी 5 साल की और ये था भाई साहब 15 साल का। तो देखो 5 थी 15, 3 गुना था। कोई चक्कर नहीं है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और लगभग 2 लेक्चर में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जो 2 सम मैंने आपको करवाए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है और संख्या कैसे बनानी है इस पे आपने ध्यान देना है। और आपका जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो मुझे यस करके कमेंट करना है, और इस वीडियो में किसी भी वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता देना किस तरह मैंने होमवर्क कर लिया है। प्यारे बच्चों 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 9वें भाग में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक वर्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि शब्दों में एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अनुसार हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करना है। जैसे हम समीकरण को हल करेंगे हमारी
जो दी गई समस्या है, दी गई प्रॉब्लम है, उसका हल हो जाएगा। और समीकरण कैसे बनाना है, जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद जो है किसी चीज को हम एक्स मान लेंगे और उसके बाद उसका समीकरण बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। कहता अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। और नॉर्मली जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसी को अक्स मान लेते हैं। तो माना सोची गई संख्या जो है वो क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहती है उसी तरह से आपका समीकरण बन जाएगा। सोची गई संख्या तो आपने ले ली एक्स, वह इसमें से यानी एक्स में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। कि एक्स में से 5/2 घटाकर ये पूरा परिणाम है, पूरे परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है यानी 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची संख्या क्या थी, एक्स, इसका 3 गुना क्या है, 3। तो यहाँ देखिए कि सोची गई संख्या का 3 गुना क्या है, 3x, जो किसके बराबर है, सोची गई संख्या में 5/2 घटाने पर 8 से गुणा करने पर जो आती है संख्या उसके बराबर क्या है, 3x है। तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो अब इसको हल कर लेंगे हम कि 8 की x के साथ गुना, 8x माइनस 8 की 5/2 के साथ गुणा बराबर 3x। 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहाँ से देखिए कि 8x माइनस 4 5 20 बराबर 3x। अब 8x ये 3x हम लेफ्ट में ले आएंगे क्योंकि सर हमें एक तरफ करने हैं, माइनस का 20 राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। और अब देखिए कि 8 में से 3 घटेंगे 5, तो 8x में से 3x घटे तो ये 5x बराबर 20। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो सोची की संख्या क्या थी, 4। तो वैसे तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर भी एक बार समीकरण बनाना दोबारा सिखाता हूं आपको कि संख्या में से 5/2 घटाकर, संख्या में से 5/2 घटाकर परिणाम को यानी पूरे परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो अब जो परिणाम निकलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। ठीक, तो ये जो स्टेप है इसको ध्यान से करना आपने, उसके बाद तो आपको समीकरण हल करना आता ही है। ठीक है, तो इस स्टेप को आपने पूरा अच्छे से ध्यान करना है। इसके अलावा जो है मैंने ये इम्प्लाइज का निशान लगाया, यहाँ इसकी जगह पर आप या भी लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। कि दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी 5 गुनी यानी 5x हो जाएगी। ठीक, पहले एक बार रफ में समझ लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब 5x में भी हम 21 जोड़ दें और x में भी 21 जोड़ दें, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। अब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समीकरण मिल जाता है। तो माना पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या
बराबर क्या है x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। ठीक, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, या फिर सीधा ही लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि दूसरी संख्या में 21 जोड़ा और पहली संख्या में भी 21 जोड़ा, तो क्या हो गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी दुगुनी होगी। तो यहां से आपका समीकरण तैयार हो जाएगा 5x प्लस 21 बराबर 2 की x के साथ गुणा 2x प्लस 21 दूनी 42। 5x x वाले टर्म एक तरफ लेनी है, माइनस 2x बराबर जो पहले पढ़ा उसको पहले लिखें, उसके बाद में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, अब देखिए कि 5x में से 2x घटेंगे 3x बराबर 42 माइनस 21। तो x बराबर 21/3, 3 एकम 3, 3 7 21। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 7। तो पहली संख्या आ गई, इसलिए पहली संख्या ये तरफ काम हमारा ऊपर वाला, इसको तो हम कट कर देंगे। पहली संख्या आ गई 7, और दूसरी संख्या कितनी आ गई 7 का 5 गुना, यानी 5x है तो 5 गुणा 7 35 आ गई। ठीक, अब हमारा सवाल हमने चेक करना खुद बिना पीछे आंसर देखे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या में 21 जोड़ेंगे, 21 और 7 28 हो गई। 21 जोड़ने पर पहली संख्या कितनी होगी 28, और इसमें 35 में 21 जोड़ेंगे तो 35 में 21 तरह जोड़ लेते हैं, 5 रिक्त 6 और 3 और 2 5, 56 हो गई। ठीक, अब 21 जोड़ा तो 28 दूनी 56, बिल्कुल सही है, दुगनी होगी। इसका मतलब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा सम बिल्कुल सही है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 2 अंकों की संख्या में 2 स्थान होते हैं, एक इकाई का स्थान और एक दहाई का स्थान। तो इकाई का स्थान पे जो संख्या है वो हम अंक जो है वो हम x मान लेते हैं, और दहाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो और x दोनों मिलकर के 9 होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 9 है, इनमें से एक तो x हो गया, तो दूसरा क्या बचेगा 9 माइनस x। ठीक, यानी इसको सोचने का तरीका ये देखिए कि मान लिया कि 2 बच्चों के पास कुल 9 रुपए हैं, उनमें से हमें पता लग जाता है कि एक बच्चे के पास 4 रुपए हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे 9 माइनस 4 ही होंगे। तो इसी तरह से अगर इन दोनों का जोड़ इकाई और दहाई के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, इकाई वाला अगर हम x ले लेते हैं, दहाई वाला 9 में से x घट के बचेगा। तो अब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, संख्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनाना सिखाया था, अगर वहां नहीं देखा तो अब देखो। संख्या बनाने का तरीका होता है कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक सीधा जोड़ते हैं। ठीक, तो ये संख्या बनी। एक तो हमने सीधी संख्या बनानी है, दूसरा जो है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर एक और संख्या प्राप्त करनी है। अंकों का स्थान बदलेंगे तो इकाई और दहाई, इकाई की जगह पर आ जाएगी 9 माइनस एक्स और दहाई पे आ जाएगा x, यानी ये इंटरचेंज करने आपने। ठीक, इकाई का अंक दहाई पर, दहाई वाला इकाई पे। अब जो संख्या बनेगी वो बनेगी दहाई के अंक को 10 से गुणा, यानी 10x प्लस में इकाई का अंक। ठीक, इसको जब करेंगे 10 में से x गया, 10x में से x गया 9x प्लस 9, ये स्थान बदलने पर संख्या आ गई। स्थान बदलने पर संख्या।
अब ये कहता है कि जो स्थान बदलने पर जो संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी 9x + 9 जो है इस संख्या से, यानी 10 गुणा में 9 - x + x से 27 अधिक है। यानी ये वाली कम है तो इधर 27 जोड़ेंगे तभी ये बराबर पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा और उस समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहले जो हमने यहाँ पर समझा उसको लिख लेते हैं साफ साफ, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या मानते हैं? x, इसलिए दहाई का अंक 9 - x। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? दहाई के अंक को हमने 10 से गुणा करी और इकाई का अंक इसमें जोड़ दिया, तो ये संख्या हमें मिल गई। अब अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणा दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक, तो आ जाएगा 10 में से 1 x गए 9x + 9। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन लगा दो। प्रश्नानुसार क्या है कि ये जो नई संख्या हमें प्राप्त हुई है ये पहले वाली संख्या से 27 अधिक है। यानी पहले वाली संख्या कम है तो इसमें 27 जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये जो इधर हमने रफ काम समझा था इसको हमने साफ साफ फेयर काम में लिख दिया है। तो अब आगे देखिए कि 9x + 9 बराबर 10 की 9 से गुणा 90 माइनस 10 की x के साथ गुणा 10x + x + 27। ठीक, या 9x + 9 बराबर ये हो जाएंगे -10 और प्लस का 1x, -10x और प्लस का 1x है तो -9x + 90 + 27। अब हम ऐसा करते हैं x एक तरफ कर लेते हैं, 9x इधर ये पहले से पड़ा है और ये माइनस का 9x इधर आकर के प्लस का 9x हो जाएगा बराबर 90 + 27 और ये 9 इधर जाकर के घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 9 + 9 18x और इधर क्या बचेगा आपका 90 + 27। तो यहाँ पर हम करेंगे 90 + 27 7 9 2 11 117। 117 में से हम 9 घटा लेते हैं, 17 में से 9 गए 8 और 108 बचेंगे, तो ये हो गया 108। तो यहाँ से x बराबर 108 बटे में 18। ठीक, अब ये 18 एकम 18, 18 छके 108, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर 6 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह का मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। x बराबर 6 आ गया तो इकाई का अंक 6 आ गया, इसलिए इकाई का अंक बराबर 6 और दहाई का अंक हो जाएगा 9 - 6 कितना 3। ठीक, तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी, दहाई का अंक पहले लिखेंगे और फिर इकाई का अंक, संख्या होगी 36। ठीक, अब इसको आप खुद ने चेक करना है। तो 36 का अंकों का स्थान बदलो क्या आ जाएगा 63।
63 और 36 का अंतर देखो, 27 आता है क्या? 13 में 6 गए 7 है और 5 में 3 गए तो 27 आता है। बिल्कुल सही सम हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये जो 3 लाइन मैंने ऊपर लिखी है सम के नीचे लिखनी है, यहाँ पर x इसके नीचे, ठीक है। अब आगे चौथा क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे से 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। कि पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है यहाँ पर कि हम इकाई का स्थान जो है और दहाई का स्थान, यानी 2 अंकों की संख्या तो 2 स्थान लेते हैं। और यहाँ कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे से 3 गुना है। एक अंक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा अंक इससे 3 गुना 3x मानेंगे। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अब यहां से तो जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या होगी? दाई के अंक को 10 से गुणा करो और इकाई का अंक उसमें जोड़ दो, तो 10 × 30 x प्लस x यानी 31x हो गया, ठीक। अब अगर आप अंकों का स्थान बदल दोगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी भाई? अंकों का स्थान बदल दोगे तो इकाई की जगह दाई, दाई की जगह पर इकाई और दाई, तो ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10x प्लस 3x, क्योंकि दाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं प्लस में इकाई का अंक, तो 10x प्लस 3x क्या हो जाएगी? 13x, ठीक। अब प्रश्न ये कहता है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, यानी इस संख्या को दी गई संख्या में यानी इस संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। यानी इन दोनों का प्लस बराबर 88 हमारे पास समीकरण आ जाएगा और वहां से हम इसको हल कर देंगे। तो आइए लिखते हैं, जो हमने समझा उसी के अनुसार लिख देते हैं कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x हो गया, इसलिए दहाई का अंक 3x हो जाएगा। 3x क्यों? क्योंकि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक x है तो दूसरे इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। इसलिए संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10 गुणा में 3x प्लस में x, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 × 30x प्लस में x, 30 और 1 31x, ये संख्या प्राप्त होगी आपको। अब अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या प्राप्त होगी? 10x प्लस 3x, यानी 10 और 3 13x, ठीक। अब प्रश्न की कंडीशन लगा दीजिए। इसमें प्रश्नानुसार क्या है कि 31x प्लस 13x इन दोनों का योग है 88, तो ये होगा 3 और 1 4, 1 और 3 4, 44x बराबर 88। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 88 बटे 44, यानी यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ जाएगा तो इकाई का अंक क्या बनेगा? इसलिए इकाई का अंक बनेगा 2, दहाई का अंक 2 से 3 गुना होगा तो 6, और संख्या होगी, दाई का अंक पहले लिखा जाए, इकाई का अंक बाद में, तो संख्या हो जाएगी 62, ठीक। अब अपना आंसर चेक करना हो तो ये हमारा रकम इधर कर लेते हैं। 62 का उल्टा 26, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 88 याद हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए समीकरण बनाने हैं। ये संख्याओं वाले 3 सम हैं। एक तो एग्जाम्पल में मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, एक तीसरा और एक चौथा क्वेश्चन है। तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सौबो की माँ की आयु सौबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सौबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो है सौबो, ठीक है, और ये है सौबो की माँ, ठीक। अब ये कहता है कि सौबो की माँ की आयु सौबो की आयु की 6 गुनी है। यानी छोटी सौबो होगी तो सौबो की आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, और इसकी माँ की आयु इससे 6 गुनी यानी 6x वर्ष हो जाएगी, ठीक। 5 वर्ष बाद सौबो की आयु, 5 वर्ष बाद की बात अगर हम करें तो 5 वर्ष बाद में सौबो बड़ी हो जाएगी तो 5 वर्ष इसमें प्लस हो जाएंगी। माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना कि 5 वर्ष बाद सौबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु तो 6x ही है, की 1/3 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से ये समीकरण हमारा बन जाएगा। कई बार क्या कह देता है कि 5 वर्ष बाद सौबो की आयु उसकी माँ की, अगर वर्तमान नहीं लिखता तो हम 6x + 5 करके उसके बटे में 3 करते, लेकिन इसने अब कहा वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो अब ये समीकरण बनेगा। तो इस समीकरण को हम हल कर लेंगे कि x + 5 बराबर 6x बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या x + 5 बराबर 2x, या x - 2x बराबर ये 5 इधर ले जाइए, या -x बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा x बराबर 5। तो सौबो की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, और इसकी माँ की 5 से की 30 वर्ष। तो यहाँ पर सौबो की आयु 5 वर्ष और माता की आयु इससे 6 गुणे तो 30 वर्ष, ठीक। अब अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 साल बाद में सौबो हो जाएगी 10 साल की, और तो इसकी माँ की 1/3 होगी, क्योंकि 30 का 1/3 10 ही तो होता है। तो हमारा सम बिल्कुल सही है। अब स्टार्टिंग में लिखते हैं कि माना सौबो की आयु बराबर x वर्ष, x ही मानी थी ना, इसलिए माता की आयु 6x वर्ष, ठीक। अब प्रश्नानुसार ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है, और आज आपका होमवर्क यही है कि इस प्रश्नावली के जो मैंने 5 सम करवाए हैं इनको आपने साफ अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक पे करना है। रफ नोटबुक पे भी एक बार करके देख लो, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के 6 से लास्ट तक सभी प्रश्न हल कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।